2 थैलों में 1 रुपए के 10,000 सिक्के भरकर वो पहुंच गया नामांकन केंद्र। एक दिहाड़ी मजदूर जो सरकार और प्रशासन की मजदूरों और मजलूमों के प्रति लगातार अनदेखी और बेरुखी से परेशान होकर अब स्वयं बनना चाहता है सरकार। वो करना चाहता है दो दो हाथ इस सरकारी तंत्र से, जहां से सिर्फ मिलते हैं वादों के रूप में जुमले, वो जुमले जिनमें वो और उस जैसे ना जाने कितने ही गरीब और बेसहारा उलझकर रह गए हैं। कौन और कहां, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मधु राणा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। गुजरात में इस समय चुनाव की गहमागहमी चल रही है, जहां एक तरफ बड़े और दिग्गज मैदान में हैं, जहां एक तरफ बड़े और दिग्गज मैदान में उतर रहे हैं और उनके सपोर्ट में एक से बढ़कर एक स्टार चुनाव प्रचारक इंपोर्ट किए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां की जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ गुमनामी और मुफलसी की जिंदगी जीने को मजबूर एक दिहाड़ी मजदूर ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। मैं आपको ये खबर या जानकारी आपके एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बता रही हूं, बल्कि उस दर्द, उस फ्रस्ट्रेशन को समझने के लिए साझा कर रही हूं, जिससे गुजरात की राजधानी गांधीनगर में रहने वाले महेंद्र भाई पटनी गुजर रहे हैं। रोजी रोटी की तलाश में महेंद्र भाई पटनी 1999 में गुजरात के पाटन जिले से गांधीनगर आ गए थे। जो काम मिलता वो करते गए, जिससे उनका और उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। महेंद्र अपने परिवार के साथ गांधीनगर रेलवे स्टेशन से सटे झुग्गी बस्ती में रह रहे थे। जिंदगी वहां भी बहुत आसान या हसीन नहीं थी, लेकिन सच के धरातल पर जमी हुई थी। अपना सच इन्हें पता था। अपनी उम्मीदों के पंख भी ये उतने ही फैलाते थे जितनी उन्हें उड़ान भरनी थी। जैसा भी था, जीवन एक ढर्रे पर चल रहा था। फिर आया एक सरकारी फरमान, गांधीनगर रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण का। रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण के साथ साथ 5 स्टार लीला होटल का भी निर्माण किया जाना था। इस कारण वहां रहने वाले बाशिंदों को दूसरी जगह जाना पड़ा और सरकार ने इसके लिए मुआवजा देने का भी वादा किया था, जो कि अभी तक उस बस्ती से विस्थापित लगभग 521 परिवारों में से किसी भी परिवार को नहीं मिला है। बाकियों की तरह महेंद्र भाई पटनी ने भी कुछ उम्मीदें बांध ली और इंतजार करने लगे उस ख्वाबिदा मुआवजे का, जो आज भी एक ख्वाब ही बना हुआ है। 35 वर्षीय महेंद्र आजकल गोकुलपुरा बसाहट में रह रहे हैं, अपने माता पिता, पत्नी और 2 बेटियों के साथ। एक झुग्गी भी क्या कहिए, किसी तरह को जुगाड़ कर बनाई हुई सिर छुपा भर लेने का बसेरा। उनके आसपास ही बाकी विस्थापित परिवार भी रह रहे हैं और बिना बिजली पानी के किसी तरह जीवन जीने को मजबूर हैं। अपनी इन्हीं परेशानियों का हल करने के इरादे से महेंद्र भाई ने चुनाव में खड़े होने का सोचा है, परंतु वो एक दिहाड़ी मजदूर हैं, किसी तरह अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। उनके पास भला इतना पैसा कहां से आता कि वो नामांकन की फीस भर पाते या चुनाव प्रचार कर पाते? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या जनता उन्हें वोट देगी? इसके लिए वो अपने पड़ोस के उन सभी लोगों से मिले जो उन्हीं के जैसा सरकार द्वारा अपने को ठगा महसूस कर रहे थे। लाख गुहार लगाने पर भी कोई उनकी नहीं सुन रहा था। उनका यह प्रयास रंग लाया। सभी लोगों ने उन पर अपना विश्वास भी जताया, जिसका प्रमाण है वो 1 रुपए के 10,000 सिक्के जो महेंद्र भाई पटनी ने बतौर जमानत नामांकन के समय जमा करवाए। जी हां, ये सिक्के सबूत हैं इस बात का कि महेंद्र भाई को अपने पड़ोसियों का फुल सपोर्ट है, क्योंकि ये सिक्के उन्हें उन सभी परिवारों से मिले हैं जो चाहते हैं कि उनकी पीड़ा समझने वाला कोई तो हो।
कोई तो हो जो ईमानदारी से उनकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करे। नामांकन पत्र के अनुसार उनका बैंक बैलेंस 0 है। महेंद्र भाई ने आज तक कोई बैंक अकाउंट खोला ही नहीं। उनकी इतनी कमाई ही नहीं है कि उन्हें बैंक अकाउंट खोलने की जरूरत पड़े, क्योंकि ये नामांकन दाखिल करने के लिए जरूरी है। इसी वजह से उन्होंने 0 बैलेंस पर अब अपना बैंक अकाउंट खोला है। हम महेंद्र भाई पटनी और उनके साथियों को उनकी इस सोच और प्रयास के लिए शुभकामनाएं देना चाहते हैं और दुआ करते हैं कि उनका ये प्रयास सफल हो। अगर ऐसा होता है तो ये एक मिसाल होगी उन सभी के लिए कि हाथ पर हाथ रख बैठने या सरकारों के सामने हाथ जोड़ने का समय अब खत्म। लोकतंत्र का अर्थ हाथ मिलाकर चलना है। आपको बताते चलें कि गुजरात विधानसभा के 182 सदस्यों का चुनाव करने के लिए 1 और 5 दिसंबर 2022 में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। साल 1995 से भारतीय जनता पार्टी लगातार गुजरात में सरकार बनाती आ रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर व्यक्त करें। विजडम न्यूज को सब्सक्राइब करें